मैं ये बाग और बगीचे जो कि मुझे शादी के वक्त उपहार में मिले थे, आज मैं उसको इसलिए वापस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस बगीचे में शेर के पंजों के निशान देखे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई कहानी में। एक राजा था और उसका एक गुलाम था जिसका नाम मुस्तफा था। मुस्तफा राजा का ऐसा गुलाम था जो राजा के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने के लिए हर वक्त हर पल तैयार रहता था। मजे की बात यह थी कि मुस्तफा का घर राजा के महल के बिल्कुल पास में ही था, या ये कहें कि महल की छत पे अगर चढ़ा जाए तो मुस्तफा का घर साफ साफ दिखाई देता था। वक्त बीतता गया, समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद मुस्तफा की शादी होती है और मुस्तफा की बीवी बेहद ही खूबसूरत थी। एक दिन की बात थी जब राजा अपने महल के छत पर टहल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्तफा की बीवी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रही थी। तभी राजा की नज़र मुस्तफा की बीवी पर पड़ती है और वह उसकी खूबसूरती देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। लेकिन राजा करे भी तो क्या करे, वो उसकी गुलाम की बीवी थी, क्योंकि गुलाम और राजा इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। राजा का पद बहुत ऊंचा होता है, लेकिन राजा के मन में उसके प्रति गलत भावनाएं आने लगी थी। राजा मुस्तफा की बीवी के ऊपर कुछ इस प्रकार से आकर्षित हो गया था कि वह रोज छत पर जाता था उसको देखने के बहाने, और ये सिलसिला कई दिन कई महीनों तक चला। एक दिन राजा के मन में उसको पाने के लिए इच्छा हुई, तब उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन की सुबह हुई और राजा का राज दरबार लगा। राजा ने अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि मुस्तफा को बुलाया जाए। जैसे ही मुस्तफा को ये पता चला कि राजा उसको बुला रहे हैं, मुस्तफा ने सारे काम काज छोड़कर राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने मुस्तफा को एक खत दिया और उसको यह काम सौंपा कि पड़ोस के राज्य में जाकर पड़ोस के राजा को ये खत देना है और वहां से वापस आ जाना है। राजा का यह आदेश पाकर मुस्तफा उस खत को लेकर अपने घर चला जाता है और जहां मुस्तफा का बिस्तर था, अपने बिस्तर के तकिए के नीचे उस खत को रख देता है। अगली सुबह होती है और मुस्तफा राजा के आदेश का पालन करते हुए पूरी तैयारी करता है पड़ोस के राज्य में जाने के लिए, और वह पूरी तैयारी के साथ अपने घर से निकल चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जब राजा को यह पता चलता है कि मुस्तफा ने उसके काम को करने के लिए घर से निकल गया है, इस चीज का फायदा उठाकर राजा खुद मुस्तफा के घर जाता है। राजा जैसे ही मुस्तफा के घर पर पहुंचता है, वो दरवाजा खटखटाता है तो मुस्तफा की बीवी दरवाजा खोलती है और सामने राजा को देखकर वो एकदम चौंक जाती है। राजा घर के अंदर आता है और अपने मन की पूरी बात मुस्तफा की बीवी को बता देता है। तब मुस्तफा की बीवी ये कहती है कि जिस बर्तन में आपके कुत्ते को खाना दिया गया था, उसी बर्तन में आप क्यों खाना खाना चाहते हैं। इतनी बात सुनकर राजा वहां से निराश खाली हाथ वापस लौट जाता है। लेकिन राजा से एक भूल हो चुकी थी। राजा मुस्तफा के बिस्तर के नीचे अपने चरण पादुका यानी अपने जूते वहीं उतार देता है। वो वहां से जाता तो है लेकिन अपने जूते पहनना भूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्तफा को बीच रास्ते में यह याद आता है कि राजा ने जिस काम के लिए हमको भेजा था, वो खत तो हमने लिया ही नहीं जो कि हमारे बिस्तर के तकिए के नीचे रखा है। मुस्तफा तुरंत अपने घोड़े को मोड़ता है और अपने घर पे आता है। अपनी तकिए के नीचे से वो खत निकालता है जो उसको राजा ने दिया था। तभी उसकी नज़र राजा के जूते पर पड़ती है। मुस्तफा की नज़र जैसे ही जूते पर पड़ती है, मुस्तफा सारी चीज़ें पूरी अच्छे से समझ जाता है, लेकिन वह चुपचाप खत को लेकर अपने घोड़े पर बैठ के पुनः पड़ोस के राज्य पे जाता है। पड़ोसी राजा को खत देता है और वहां से वापस आ जाता है। जब राजा को ये पता चलता है तो राजा मुस्तफा को इनाम के रूप में कुछ सोने की मुद्राएं देता है। तभी मुस्तफा अपनी बीवी को लेकर बाजार जाता है, उसको नए नए कपड़े गहने कई चीज़ें उसको खरीदता है, तोहफे के रूप में देता है। वह उसको ये भी कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ और फिर आ जाना। उसकी बीवी ये बातें सुनकर खुश हो जाती है और वह अपने मायके के लिए निकल जाती है। 2 महीने बीतते हैं, 4 महीने बीतते हैं, 1 साल 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन मुस्तफा अपनी बीवी को वापस लाने के लिए नहीं जाता है। तभी
उसकी बीवी के पिता यानी मुस्तफ़ा के ससुर वापस मुस्तफ़ा के पास आते हैं और उससे उसको वापस न लाने का कारण पूछते हैं। तभी मुस्तफ़ा उसको ये कोड वर्ड में बात बताता है कि जो बाग बगीचा आपने हमें शादी के वक्त उपहार के रूप में दिया था, आज हम आपको इसलिए वापस कर रहे हैं क्योंकि मैंने उस बगीचे में शेर के पंजों के निशान देखे थे। बात इतनी बढ़ जाती है कि बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा दोनों पक्ष को बुलाता है और दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने की बात कहता है। तभी मुस्तफ़ा की बीवी कहती है कि कुछ साल पहले ये मुझको अच्छे कपड़े, गहने व जेवर लेकर मुझको मेरे मायके भेज दिए और तब से ये वापस नहीं बुला रहे हैं। वापस न बुलाने का मैं कारण जानना चाहती हूँ। तभी मुस्तफ़ा से यह बात पूछी गई कि तुम अपनी बेगम को वापस क्यों नहीं रखना चाहते। तब मुस्तफ़ा ने फिर से वही बात कही कि जो बाग बगीचे मुझको शादी के वक्त उपहार में मिले थे, आज मैं उसको इसलिए वापस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस बगीचे में शेर के पंजों के निशान देखे हैं। राजा पूरी बात समझ जाता है और वह जिस तरह से टेकी लगा के बैठा हुआ था वह सीधा हो जाता है। तब राजा भी उसको यह जवाब देता है कि मुस्तफ़ा, तुमने उस बगीचे में शेर के पंजों के निशान जरूर देखे होंगे, लेकिन उस शेर ने तुम्हारे बाग बगीचे में कोई भी नुकसान नहीं किया है। शेर गया तो जरूर था बड़ी बहादुरी के साथ, लेकिन उसको खाली हाथ और मायूस ही लौटना पड़ा है। ये बात सुनकर मुस्तफ़ा खुश हो जाता है और बेगम को पुनः अपना लेता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि कई बार हमारी फैमिली, हमारे परिवार के बीच में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन हम चार लोगों के सामने इन सब चीज़ों की इस तरह से धज्जियाँ उड़ाते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इस छोटी सी कहानी में हमें यही सीख मिलती है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में।